हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। वीडियो के अंदर जो लेवल बताए गए थे वो, और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो कुछ बताया गया था, बिल्कुल परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ। और जो असल बात है वो यही है कि बड़ा टीपी था, छोटे टीपीज़ नहीं होते। जो 30-40 पिप्स के टीपीज़ हैं वो नहीं है। और लर्न करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। लर्निंग का एक जो फेज़ है, लर्निंग की जो इम्पोर्टेंस है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। और ट्रेडिंग के अंदर आप चाहे जितने मर्जी अच्छे सिग्नल्स दिए जाएँ, कुछ ना कुछ लर्निंग होती है। लर्निंग के अंदर आपको रिस्क मैनेजमेंट और हर चीज़ जो है वो उस पार्ट ऑफ इट, तो जो है वो चीज़ रहती है। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको ये मौका मिल जाता है सीखने का, समझने का, चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों का एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ जी क्या हो रहा है। और फिर फंडामेंटल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फंडामेंटली मार्केट क्या करना चाह रही है, कैसे चल रही है, कैसे हो रहा है, ये एक बहुत बहुत वास्ट किस्म का जो है वो चैप्टर है। तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। और बहुत से लोग कहेंगे जी हाँ जी, IB लिंक से हम क्यों अकाउंट बनाएं। भाई अकाउंट आप इसलिए बनाएं क्योंकि आपको ज़रूरत है। यू नीड टू रियलाइज़ कि आपकी नीड, आपकी एक रिक्वायरमेंट है। आपकी जो नए जितने लोग हैं उनकी एक रिक्वायरमेंट है, एक विब्रेंट कम्युनिटी जहाँ पर चीज़ों को जज किया जा सके, चीज़ों को पूछा जा सके, चीज़ों को समझाया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। खैर, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो मार्केट जब सुबह 66 पे, पहले मैंने एक SL से मैंने ट्रेड लगवाई, 64 तक गई। 30-40 का था, लेकिन मैंने कहा यार भाई किसी को क्लोज करना है तो कर दें, जिन लोगों ने होल्ड करना है तो वो होल्ड कर ले। वो खैर वो ट्रेड चल गई, 64 तक मार्केट गई और उसके बाद दोबारा नीचे आ गई। फिर खैर मैंने एक कैटेगरी के लिए कहा जी 44, 3344 या 3345 से आपको बाय करना है। 43 तक मार्केट की और 75 वॉज द TP1, जिस तरह के मैंने वीडियो के अंदर बताया गया था। तो बेहतरीन रिजल्ट रहा वहाँ पर हमारा, 75 से भी ऊपर मार्केट गई। लेकिन यही बात है कि 250 और 300 पिप्स के जब टीपीज आपके हिट होते हैं तब आपको प्रॉफिट होता है। BTC ने आज थोड़ा सा तंग किया, और BTC का यही हो गया कि 1,06,000 जो था वो एक साइकोलॉजिकल लेवल था, वो नहीं टूट सका। वो बाहर हाथ तोड़ने की कोशिश की उसने, दोबारा से बार बाय लगाई थी हमने, और वही 1,06,000 का उसका TP था, वो रेजिस्टेंस नहीं टूटी। अब आपको सिंपल क्या करना है, BTC में 1,06,000 के ऊपर का आपको SL दीजिए, BC से उसका SL दे दीजिए और आप सेल कीजिए। तो मार्केट जो है वो तकरीबन 1,02,500 तक जाने के लिए तैयार है, क्योंकि नीचे से एक विक निकला जिस तरह से मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट नीचे जाएगी और विक बनाएगी और उसके बाद मार्केट ऊपर आ जाएगी। लेकिन वो विक बना के विक के साथ क्लोजिंग भी की, लेकिन फॉलो अप नहीं बना सकी। सो दैट इज़ हाउ इट हैड हैपन। ऑयल का 61.5 जो है वो उधर का मैंने बताया था कि जी आप एरिया बाइंग कीजिएगा, और मार्केट गई ऊपर, लेकिन को बहुत ज़्यादा नहीं था। असल चीज़ यही है कि मार्केट इंतज़ार कर रही है, एक रशियन जो है वो उसका अटैक का इंतज़ार कर रही है। तो वो चीज़ अभी तक हम लोग स्टिल वी आर वेटिंग। अब कल क्या हो सकता है, कल देखें। आइडियली तो यही है कि आप 75 के आप ऊपर का SL दीजिए गोल्ड के अंदर, 75 कर लीजिए, 85 के अंदर कर लीजिए। मार्केट आपको 33, 32 दिखाने की पोजीशन के अंदर है, दिखाने की पोजीशन के अंदर है। ठीक हो गया। और मतलब 43 तो लाजमी इसको दिखाना चाहिए दोबारा से एक दफ़ा। 43 से लेके 33 का जो एरिया है कि दोबारा बाइंग एरिया होगा हमारा। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर जो है क्योंकि ज़्यादा बुलिश रहा, सिल्वर ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट पकड़ी, एक ही दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट पकड़ ली थी। तो सिल्वर की अब रिट्रेसमेंट ड्यू है, और सिल्वर की रिट्रेसमेंट दोबारा जो है वो 33.92 तक जो है ना वो ड्यू है। तो आपको अगर करना भी है, रिस्क लेना, 72 के 34.72 के ऊपर का आप SL रख दीजिए, और 33 तक का कर लीजिए आप TP। 33 तक भी 250 पिप्स बनते हैं, तो यू कैन ट्राई दैट। और ओवरऑल ये रिट्रेसमेंट सेलिंग है। असल चीज़ तो यही है कि बाइंग है, और अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो जब मार्केट रिट्रेस हो और फिर वहाँ पर दोबारा से कोई बुलिश कन्फर्मेशन मिले तो आप बाई कीजिए। ट्रेंड, स्ट्रक्चर और फंडामेंटल्स, मार्केट गोल्ड है, सिल्वर है, इट इज़ बुलिश, लेकिन रिट्रेसमेंट सेलिंग ली जा सकती है। ठीक हो गया जी। ज़्यादा से ज़्यादा ये कि SL लाजमी लगाया करें, SL के ज़रिए आपके लिए आसानी रह जाए। बहुत थका हूँ यार, मंडी गए थे बकरे लेने के लिए, तो इट इज़ अ टायरिंग जॉब,
और बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई की जो खींचातानी है, अभी मार्केट उससे फ्री है, लेकिन अब जो अगले 2 दिन है उसमें डिमांड एंड सप्लाई का काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिजल्ट आने वाला है। तो लेट्स होप, सप्लाई तो काफ़ी ज़्यादा है। सॉरी जी। तो ये चीज़ें हो गई हैं। बाकी है कि US30 मेरी अच्छी ट्रेड रही। मैंने आपको ये बात कही थी कि 700 तक तो मार्केट नहीं गई, लेकिन और 700 एक रेजिस्टेंस एरिया था और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मार्केट रिट्रेस की है नीचे। वही 100-150 पिप्स मार्केट ने तकरीबन जो है वो निकाल लिए हैं आपको, कम अज़ कम भी तो अच्छे जो है वो पिप्स दिए हैं। मज़ीद जो है वो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अब, क्योंकि देखें ना, जो 200 मूविंग एवरेज है उसकी वो 41,700 के ऊपर आ गई है। तो आई एम स्टिल होपिंग कि 41,700 तो मार्केट जाएगी एक दफ़ा दोबारा से सिल्वर की, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुलिश प्रेशर नहीं है, बुलिश फॉलोअप कैंडल्स नहीं है, फॉलोअप स्टेटस नहीं है। और अगर वही बात, अगर ऊपर जाएगा भी 750 के, तो विक मार के सीधा नीचे आ जाएगा, एंड दैट विल बी समथिंग वेरी गुड और हमारे लिए अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि जब से ईयर स्टार्ट हुआ है तो एक एक डाउन ट्रेंड सा बना हुआ है US30 का, और वो डाउन ट्रेंड के अंदर एक जो है वो अभी तो 42,000 लेके अपर लेवल्स के ऊपर ऑसिलेट कर रहा है मार्केट, लेकिन अगर अपर साइड के ऊपर ब्रेक नहीं होता तो दिस मीन्स देयर इज़ अ क्लियर वीकनेस, और फिर मार्केट नीचे को ब्रेक करना स्टार्ट कर देगी। और असल चीज़ ये होती है कि मार्केट इसमें साइडवेज मूव में फंसती है और उसके बाद फिर एक दफ़ा बड़ा मूव नीचे या ऊपर वॉट एवर जहाँ पर ब्रेक होना होता है वो देती है, और फिर उसके बाद दोबारा से नीचे कंसोलिडेट करती है। तो आई एम वेटिंग फॉर एंड आई एम होपिंग कि जनाब जो जिस डायरेक्शन में पूरा 5 महीने मार्केट रही है US30 की, मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो ये चीज़ होती है। बाकी अनलेस चेंज है मार्केट में, चेंज इनएविटेबल है, मार्केट किसी टाइम भी किसी वक्त भी चेंज हो सकती है, जैसे भी वो चेंज होना चाहे। ठीक हो गया जी। और दूसरा क्या हो सकता है जी, ऑयल को सेल करना पड़ेगा यार। ऑयल में बुलिश प्रेशर नहीं है, ऑयल में बुलिश प्रेशर नहीं है, और अगेन 63.5 के ऊपर का आपको एसएल देना पड़ेगा। आप एसएल दीजिए और इंशाल्लाह आई होप कि अब दोबारा से अगर रशियन अटैक नहीं होता या डिलेड हो जाता तो मार्केट आपको दोबारा 58-59 भी दिखाएगी दोबारा से। तो ये चीज़ है मार्केट। और साइडवेज मार्केट के अंदर थोड़ी सी ज़रा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टीपीस आसानी से नहीं मिलते हैं। और लोग के वही बात होती है, हमारी कोशिश ये होती है कि बड़ा टीपी दिया जाए। मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि चीनी मिनी ग्रुप वाला काम ना हो। 17 को बाकी कोर्स हो रहा है, जिन लोगों ने कोर्स किया है दे आर अर्निंग वेल, दे आर लर्निंग वेल, दे हैव लर्नड वेल, और अपनी जो उस लर्निंग है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ एक और चीज़ है, जो जितने भी फैंसी टूल्स आ गए, नई नई चीज़ें आ गई हैं मार्केट के अंदर, ऑलवेज़ रिमेंबर दैट स्टिल देयर आर पीपल हु आर लूजिंग मनी। और इन पास्ट जब बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं थी, सिंपल चीज़ें मौजूद थी, तब भी लोग ऐसे थे जो कि पैसा अच्छा बनाते थे, कमाते थे। तो यू जस्ट हैव टू अब एनहांस योर स्किल। आपको अपनी जो स्किल है उसको सॉलिडिफाई करना पड़ेगा। जिस भी ट्रेडिंग के जो टूल्स को आप यूज़ करते हैं उनको सॉलिडिफाई करना पड़ेगा अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से। और फंडामेंटल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। बारह बात ये कहता हूँ कि फंडामेंटल्स अब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा प्ले करते हैं। तो आप उसको कीजिए, इंशाल्लाह आई होप कि यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स। ख्याल रखिए अपना। हैव अ गुड डे। लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।